हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास के दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कोई भी बहुपद होता है तो उसके गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है, क्या क्या बात की है हम उसी के विषय में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग जानने वाले हैं आज शून्यक के बारे में। शून्यक क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं गुणांकों के संबंध को, गुणांकों के संबंध के बारे में। ध्यान समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। गुणांकों के संबंध तो आखिर किसका किसका, तो देखिए शून्यक का और इसके जो गुणांक बनेंगे उनके बीच का क्या संबंध है। लेकिन इसको जानने से पहले हमें यह बात जानना होगा कि गुणांक क्या होता है और शून्यक क्या होता है। शून्यक से पहले यह जानना है कि किसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल यानी बहुपद के विषय में पढ़ रहे हैं। तो बहुपद क्या होता है, जब बहुपद पता चलेगा तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं और इनके बीच संबंध क्या होता है। हम लोग पूरी बातों को एकदम डिटेल्स में जानेंगे। कल हम बता चुके थे कि बहुपद क्या होता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर चले जाइएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। टूटी फूटी लैंग्वेज में हम अपने भाषा में यह प्रयास किए हैं कि वहाँ आपको बहुपद समझा पाएँ। यहाँ देखिए, शून्यक बताने से पहले एक हम बहुपद लिखते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि शून्यक क्या होगा। 4x + 3 एक क्या है, एक बहुपद है। बहुपद का जब हमें शून्यक ज्ञात करना पड़ता है तो हम इसके बराबर में हम जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो। और जीरो मानने के बाद हमें एक यक्स का यहाँ से वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इसमें जो यक्स है वह क्या है, एक ऐसा पद है जो कि वेरिएबल है यानी चर में है। यानी हम इसको यक्स का वैल्यू यदि निकालें तो हम कहेंगे 4x = 0 - 3, या चाहें तो हम x बराबर कह सकते हैं -3/4। यह बात आप समझ रहे होंगे कि 3 को हम लोग यहाँ माइनस में किए हैं, 4 को भाग में किए हैं। यह बात आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ यक्स का जो वैल्यू है वह क्या निकल के आया है, 3/4। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, समझिएगा। इस बहुपद के लिए ये जो 3/4 है वह क्या है, शून्यक है। यह बात हम समझा पाए क्या। हम यह कह रहे हैं कोई भी बहुपद हो उसके बराबर में यदि हम जीरो मान लेते हैं, उसके फलस्वरूप जो हमारा यक्स का वैल्यू निकलता है वह वैल्यू इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। यही शून्यक होता है। अब देखिए, थोड़ा सा हम इस बात को और बढ़ा चढ़ा कर कहने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 माइनस कीजिए 2x = 7, सॉरी 7 नहीं, इतना दे दिया है हमें। इस बहुपद का नाम दे दिया है px। क्या दे दिया है, px, कि px बराबर एक बहुपद है और इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या ज्ञात कीजिएगा, ध्यान से देखिए। आपको इसमें यह बात मानना होगा कि जो px है वह क्या है, जीरो है। px जीरो मानने का मतलब यह है कि यह जो बहुपद है वह जीरो के बराबर है और इसके फलस्वरूप जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा वह क्या होगा, शून्यक। यानी हम ऐसा कह सकते हैं यह बराबर है, थोड़ा 3 को पीछे लिखते हैं। यहाँ हम यह कह रहे हैं कि यहाँ आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी -2x बराबर क्या कहेंगे, हम इसको उस साइड में ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल करके x बराबर हम 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 इस बहुपद के लिए क्या होगा, शून्यक होगा। आशा करते हैं कि शून्यक के विषय में हम समझा पाए और गुणांकों के विषय में आप समझिएगा। लेकिन गुणांक को समझने से पहले यह बात समझिए कि हम लोग को जो गुणांक पढ़ना है जनरली द्विघात बहुपद में पढ़ना है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको बताए थे कि ax² + bx + c, इसी के फॉर्मेट में होता है द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद, याद रखिएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा कि द्विघात बहुपद का यदि व्यापक रूप a है तो इसमें गुणांक क्या है। तो गुणांक समझिए, यहाँ जो a है वह क्या है, गुणांक है। यहाँ जो b है वह गुणांक है। जो c है वह क्या है, गुणांक है। तो हम यह चाहते हैं कि इस द्विघात बहुपद के शून्यक और इनके जो गुणांक हैं उनके बीच क्या संबंध होता है। जनरली हम लोग को ये बात जानना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक यदि ज्ञात करना हो तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि द्विघात बहुपद का जब शून्यक लिखना चाहें तो ax² + bx + c के फॉर्मेट में हमारा द्विघात बहुपद होता है। लेकिन जब हमें शून्यक ज्ञात करना होगा तो इसके बराबर में क्या मानना होगा, जीरो मानना होगा और यहाँ के फलस्वरूप हमें x का वैल्यू प्राप्त होगा। अब आपको यह भी बात समझना है कि जो यहाँ द्विघात बहुपद के बराबर में यदि जीरो हम कर रहे हैं तो यहाँ से x का वैल्यू हमें 2 प्राप्त होगा, यानी x बराबर 1 यहाँ प्राप्त होगा और दूसरा x बराबर यहाँ प्राप्त होगा। कैसे इस शून्यक को ज्ञात करेंगे इसके विषय में थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे x² + 4x + 4,
यह हमारा मान लीजिए द्विघात बहुपद है। क्या आप यह बता सकते हैं कि इसका जो रूप है इसके जैसा है कि नहीं? तो आप बताइएगा जी सर हाँ है। अब थोड़ा समझिए कि यदि हम चाहें कि इसका शून्यक निकालें तो इसका मतलब हमें इसके बराबर में क्या लेना होगा? 0 लेना होगा। और पहले और दूसरे वाले लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर में यदि 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 4x स्क्वायर। और इसको हम दो भाग में मतलब तोड़ना चाहते हैं और इस प्रकार से तोड़ना चाहते हैं कि सोल्व करने पर यानी ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर हमारा बीच वाला आ जाए और पुनः उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ए वाला आ जाए। तो हम क्या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 2x और 2x और इसके बीच में प्लस का संबंध रख के, तब इसे हम जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4 और x में x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हमें तोड़ना होगा इस किसी भी बहुपद को यानी द्विघात बहुपद को। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि x स्क्वायर 2x प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। सही मायने में कहा जाए तो इसी बात को लिखने के लिए हम इतना काम किए हैं, लेकिन हम कॉमन हमें आसान हो यानी कॉमन लेना हमें आसान पड़े, इसलिए पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख के इसको दो भाग में तोड़े हैं। यदि आप इस विषय में नहीं जानते हैं कैसे तोड़ा जाता है तो आप इसे बताइएगा और हम नेक्स्ट कभी दूसरा वीडियो में यह बता देंगे कि इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, इसमें कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और गुणनखंड को तोड़ना मतलब कैसे तोड़ना संभव हो पाता है, इसके विषय में जनरली हम जानेंगे। हालांकि इसके विषय में 8th क्लास और 9th क्लास दोनों में पढ़ना है, शायद आप जान चुके होंगे। अब यहाँ देखिए दोनों भाग में हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो 2x यदि कॉमन लेंगे x यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा x, और उसके बाद यदि हम यहाँ से x कॉमन लिए तो क्या बचा 2। यहाँ यदि दोनों में हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा x और प्लस क्या बचेगा 2 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें हम दोबारा कॉमन लेंगे यानी इस पूरे पार्ट में कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 हम दोबारा कॉमन लेते हैं तो क्या बचा हमारा यहाँ x और दूसरा यहाँ क्या बचा 2 यानी x प्लस 2 हो गया और बराबर क्या हो गया 0। अब बताइए दो पदों को यदि हम गुणा करके 0 लाना चाहते हैं तो एक बात हमारे पास ज्ञात होना चाहिए क्या कि या तो इसके बराबर 0 होगा या तो इसके बराबर। मान लेते हैं पहले इसके बराबर यदि 0 हो यानी x प्लस 2 बराबर यदि 0 हो तो हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू -2 होगा। यदि हम इसके बराबर 0 माने यानी x प्लस 2 बराबर 0 माने तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यह बात आप समझ पा रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग उस साइड में जाकर माइनस में करेंगे। अब आपको यह बात समझना है कि यहाँ यदि हम इस बहुपद को जब लिए थे तो इस बहुपद के लिए हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए, कौन? -2 और -2। तो यह बात ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपद में यदि शून्यक हमें ज्ञात करना हो तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे, त्रिघात बहुपद में यदि शून्यक ज्ञात करना हो तो 3 शून्यक ज्ञात होंगे हमें, और यदि चतुर्थ घात में ज्ञात करना हो तो 4, पंचघात में 5। यदि हम कहेंगे रैखिक बहुपद में यदि हमें ज्ञात करना हो शून्यक तो केवल एक शून्यक ज्ञात होंगे। यह बात आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ हम द्विघात बहुपद में जब 2 शून्यक प्राप्त होते हैं तो इस दोनों शून्यक को हम लोग क्या कहते हैं यह बात समझिए थोड़ा। यही बात हम आपको बता रहे थे कि इस बहुपद में 2x का वैल्यू आता है, बस इसी चीज़ के लिए हम बता रहे थे। तो इसके जो शून्यक होते हैं इस शून्यक को हम अल्फा और बीटा द्वारा लिखते हैं। इसको हम ये बता देते हैं ग्रीक भाषा का एक लिया गया एक सिंबल है और कुछ नहीं है, बस इसको इतना ही आप समझिए। अब ध्यान देना है कि अब हम समझ रहे थे कि जो हमारा इसका शून्यक होता है यानी द्विघात बहुपद का शून्यक होता है उसे अल्फा और बीटा के रूप में हम तो लिख देते हैं। जो भी इसका x का वैल्यू आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। लेकिन इस अल्फा और बीटा का इस गुणांकों के साथ क्या संबंध होता है तो इसके विषय में थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ जो होता है यह a, b और c, इसके लिए जो संबंध होता है संबंध को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। इसका जो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि शून्यकों का योग, जो शून्यक ए दोनों हैं इन शून्यकों का योग तो क्या होता है -b बटा में a। अच्छा -b बटा में a कहाँ है भाई? तो b का वैल्यू यहाँ से आप उठाइएगा और a का वैल्यू यहाँ से उठाइएगा। अब उसके जस्ट बाद यदि हम बात करें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बटा में a। c कहाँ है और a कहाँ है? तो c आपका यहाँ है और a यहाँ है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब ये होता है कि शून्यक जो भी निकले हैं उसका गुणनफल यानी कि गुणा करने के बाद प्राप्त हुआ आंसर, उसी का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? बराबर में c बटा a प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखना चाहें तो हम यह बात दिखा रहे हैं। जैसे हमारा एक द्विघात बहुपद यहाँ हुआ है तो अल्फा बराबर हमारा देखिए यहाँ अल्फा बराबर जो निकला यानी पहला शून्यक -2 प्राप्त हुआ है, जो दूसरा शून्यक है यानी बीटा बराबर वह भी क्या प्राप्त हुआ है? -2 प्राप्त हुआ है। अब हम सत्यता की जाँच करते हैं, मतलब यह जाँच कर रहे हैं कि जो गुणांक दिया है उसके बीच का जो संबंध वाला फार्मूला यह दोनों है, क्या यह बात सही है, ये फार्मूला दोनों सही है? तो इस चीज़ को थोड़ा चेक करते हैं। देखिए यदि हम अल्फा प्लस बीटा करें, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा करें तो आप बताइए सर अल्फा का वैल्यू -2 प्राप्त हुआ है और प्लस कर देते हैं
और उसके बाद जो बीटा का वैल्यू है वह भी क्या प्राप्त हुआ है, -2 प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि यह -2 और यह प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अर्थात हम कह देंगे कि -2 और -2 अर्थात -4 हो जाएगा। यानी -4 अल्फा और बीटा का वैल्यू प्राप्त हुआ। क्या हम इस मेथड से यानी अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का जो जोड़ है वह यदि -4 प्राप्त हो रहा है तो क्या शून्यकों का योग -b/a करने से प्राप्त हो जाएगा? तो -b/a यदि हम प्राप्त करके देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें a b c को लिख रहे हैं हम। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए यक्स के जो गुणा में रहता है उसको हम लोग यक्स स्क्वायर के गुणा में a कहते हैं, यक्स के गुणा में b कहते हैं और c एक कांस्टेंट पार्ट होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो a बराबर है यानी यक्स के गुणा में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो केवल 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी है। तो यहाँ यक्स स्क्वायर के पहले कुछ दिया होता तो लिखते, लेकिन कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब 1 है। b का वैल्यू यदि देखा जाए तो b का यानी यक्स के पहले क्या है, 4, और c का वैल्यू यदि देखा जाए तो यहाँ पूरा खुद 4 दे दिया है तो 4 लिख देंगे। अब हम इसकी जांच करते हैं, -b/a रखना है तो हम ऐसे लिख देंगे माइनस, अब b का वैल्यू 4 दिया है तो हम क्या लिखेंगे 4, a नीचे a का वैल्यू क्या दिया है 1 तो हम 1 लिखेंगे। किसी भी संख्या के नीचे यदि 1 होता है तो उसका वैल्यू उतना ही रह जाता है, इसका मतलब -4। तो आप देख पा रहे हैं कि -b/a करने के बावजूद भी उतना ही आया है और इसका भी क्या है, -4 ही आया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह बात हमारा सही है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा के विषय में यदि आप समझना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिए भाई। तो अल्फा इंटू बीटा का बात देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा का, तो इसका मतलब कि -2 गुणे -2 करना पड़ेगा हमें। तो -2 गुणे -2 करेंगे कैसे, देखिए अल्फा इंटू बीटा कहाँ है, अल्फा का वैल्यू हमारा यही है -2 और बीटा का वैल्यू भी यही है। तो ये दोनों हम कह देंगे कि क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, अब c/a करके देखते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर बताया गया है c/a, यानी c/a करके देखते हैं हम। तो c/a करेंगे तो c का वैल्यू क्या दिया है 4 और a का वैल्यू दिया है 1, यानी कि 4/में क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब क्या होता है 4। आप देख पा रहे हैं कि जब हम शून्यकों का गुणा कर रहे हैं तो -b/a के बराबर आ जा रहा है, और शून्यकों का गुणा कर रहे हैं तो c/a के बराबर आया है, और उसे जोड़ रहे हैं तो -b/a के बराबर आ जा रहा है, ऐसा। ठीक है, यह बात हम कॉन्सेप्ट बेसिक के तौर पे समझे। अब हम लोग यह समझेंगे कि इसके जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं 2.2 में, उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए आपके प्रश्नावली 2.2 में ये जो हमारा प्रश्नावली है कौन सा है भाई, 2.2 और 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहला सवाल है। इसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बस यह समझेंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। अगला जो हमारा क्लास होगा, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो भी सारे प्रश्न हैं सारे प्रश्न को देखेंगे। इसमें केवल हम एक क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि इसमें पहले नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं और दूसरे नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। इससे यह पता चलेगा कि हम इसके कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे, और आपका एक फ़र्ज बनता है कि इसमें आगे का क्वेश्चन जो भी कुछ दिया गया है, पहले का जो बचा क्वेश्चन है आपको खुद से प्रयास करना है, और जो दूसरा है उसका भी खुद से प्रयास करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा उसमें हम पूरा डिटेल्स में पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरूर करके देखना है। जो भी कुछ समझें उसका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। जैसे हम एक तरीका बताते हैं, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए जो तरीका है उसको हम बताते हैं, और एक भी नंबर आपका मिस नहीं होने वाला। यदि 5 नंबर का या 4 नंबर का, जितना ही नंबर का दे, और उसे आप पा कराएंगे यदि इस मेथड से बनाए तो। जैसे क्या दिया है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, और जो शून्यक है उनके शून्यक और जो गुणांक के बीच की सत्यता की जांच करना है कि वह सत्य है कि झूठ है। इसके विषय में जब कह रहा है तो हम ऐसा काम कर ले रहे हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया है इसको सोल्व करने के समय में सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्व, और उसके बाद जो भी दिया गया है ऐसे लिख देंगे माना। क्या मानना है भाई, इसको मान लेना है px बराबर मानना है इसको x² - 2x + 8, एकदम शुद्ध रूप से ऐसे मान लीजिए। अब उसके बाद हमें जब शून्य ज्ञात करना होगा तो हम कह देंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए क्या, शून्यक ज्ञात करने के लिए ऐसे लिखेंगे। अपने एग्जाम में कैसे लिखना है बस इसी तरह से हम बता रहे हैं। ज्ञात करने के लिए क्या लिखना होगा भाई, px बराबर 0। ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें px को 0 मानना होगा, यानी कि इस बहुपद को क्या मानना होगा, 0 मानना होगा। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं, या का चिन्ह देते हुए x² - 2x + 8 बराबर 0, ऐसे मानना होगा। अब हमको इसको तोड़ना होगा। जब तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, x² - 4x + 2x + 8 बराबर क्या हो जाएगा 0।
अब इस गुणनखंड को कैसे तोड़ना है आपको तो पहले ही बताए हैं कि यह आपको तोड़ने आता होगा, नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताइएगा, इसके लिए एक वीडियो हम सेपरेट बना देंगे। आगे देखिए, आगे करेंगे, यक्स कॉमन यदि लेंगे तो यक्स -4 होगा यहाँ से। यदि यहाँ +2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 1 मिनट रुक जाइए, शायद यहाँ सही है क्या, यहाँ देखिए हम लोग मिस कर दिए हैं, ये जो क्वेश्चन है हमारा माइनस दिया है, इसलिए हमें माइनस लिखना होगा। यहाँ भी क्या लिखना होगा, माइनस, यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस, और यहाँ जो कॉमन ले रहे हैं हम लोग, यदि +2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो बचेगा वो क्या होगा, -4 बचेगा। क्या, -4 बराबर 0। यदि आप सही दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू क्या होता है, सेम आता है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे यदि, तो फिर से कॉमन लेंगे, यानी x -4 को क्या कर लेंगे, पुनः कॉमन ले लेंगे, 2 बार है तो उसके बाद हम फिर x +2 लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब यहाँ फिर आगे हम करेंगे, x -4 बराबर क्या लिखेंगे, 0। ऐसे एक बार इसके लिए 0, एक बार इसके लिए 0, तो x बराबर क्या आएगा, 4, और x +2 लिखेंगे तो क्या होगा, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, -2। यानी ये दोनों क्या है, शून्यक। तो सबसे पहले इतना लिखने के जस्ट बाद हम लोग आगे यहाँ आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम, इसके जस्ट बाद लिखेंगे, अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक अल्फा बराबर, ऐसे लिखें, शून्यक अल्फा बराबर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, इस चीज़ को हम लोग आगे अच्छा कर सकते हैं। 4 तथा नीचे लिखते हैं, तथा बीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, -2। यानी हम लोग शून्यक को निकाल पाए हैं, लेकिन इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करना है, मतलब यह सत्य है कि नहीं सत्य है। तो यहाँ अब लिखेंगे अब, यानी कि इंग्लिश में लिखना चाहें तो नाउ लिखें, या आप लोग अब लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा क्या, आपको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों का बीच की क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो जो सत्यता है वो क्या है भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। इसी को हमें ज्ञात करना है, मतलब यह बात सही है कि गलत है इस चीज़ के विषय में। तो हम अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा के बीच की सत्यता की जांच करना है, तो -b/a होता है। तो इसी चीज़ को जांच करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि LHS, ऐसे लिखेंगे, LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो 4 - 2 अर्थात क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर RHS लिखिए, RHS क्या लिखिएगा, RHS बराबर -b/a, यानी कि -b/a। ये सब लिखने से पहले थोड़ा सा आपको एक काम कर लेना चाहिए कि यहाँ जस्ट बाद में ही, मतलब यहाँ जो निकाल रहे हैं इसको लिखने से पहले यही लिखना चाहिए, हम भूल गए हैं। यहाँ आप लिख दीजिए कि a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर क्या है, -8, ऐसा लिख दीजिए। कैसे, a के जो गुणांक में है, यहाँ देखिए x² का जो गुणांक है उसको a मान लेंगे, x का गुणांक b मान लेंगे, और जो यहाँ रहेगा वह c मान लेंगे। तो यहाँ से हम -b/a, तो माइनस इंटू b का वैल्यू क्या दिया है, -2 दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का माइनस और ए बी का वैल्यू जो माइनस दिया है वो बटा में ए का वैल्यू क्या दे दिया, हमें 1 दे दिया है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी अर्थात यहाँ से निकला क्या, 2। तो हम यहाँ से लिखेंगे यह बात तो सत्य है, और उसके बाद जस्ट इसके बाद वाली बातों को हम लोग इस साइड में देख लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो फिर लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है भाई, तो 4 गुणे -2, यानी 4 दूना के 8, -8 होगा। और उसके बाद क्या होगा, RHS बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि c/a, और LHS और RHS मतलब समझ पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर वाला, और राइट हैंड साइड यानी इधर वाला। c/a का मतलब -8, अब बटा में a का वैल्यू हमें क्या दिया है, a का वैल्यू 1 दे दिया है। यहाँ से c का वैल्यू 8 माइनस कहाँ से लिया है भाई, यहाँ देखिए -8 दिया गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ से भी हमारा वैल्यू क्या निकल के आया, -8। यानी ध्यान से देखिए, इस पीरियड में भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 2 और राइट हैंड साइड का वैल्यू 2 दोनों बराबर आया है। और यहाँ भी हमारा LHS यानी कि इधर वाला वैल्यू -8 आया है, और इधर वाला है यानी इसका वैल्यू -8 आया है। तो हम लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड है, अतः यह क्या है, अतः यह सत्य है। तो
थोड़ा हम डिटेल्स में बताए हैं। आप मान लीजिए इस बात को बना रहे हैं, आप 2-4 शब्द इसमें भूल भी जाते हैं तो हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से चालू करना है, यहाँ आपका फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे करते हुए यहाँ जाना है, ये दूसरा नंबर का है और उसके बाद तीसरा नंबर का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपने नोट्स पर उतार लीजिए और उसके साथ ही जो आगे का प्रश्न है उसको बनाइएगा। अब हम लोग समझते हैं इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए जो हमारा ये दूसरा प्रश्न है, यानी 2.2 का दूसरा प्रश्न का पहला क्वेश्चन को हम लोग लेकर यह समझ रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है पहले इसके विषय में समझते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कब, जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग दिया है और गुणनफल क्रमशः क्या है, दी गई संख्या है। जो दी गई संख्या है एक योग है और दूसरा क्या है, गुणनफल है। तब हमसे पूछ रहा है कि आप यह बताइए कि वह संख्या क्या होगा, वह बहुपद गुणनफल द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद के लिए एक फार्मूला हम बता देते हैं, आप इससे आसानी से बना सकते हैं। क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और उसके बाद होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना होता है। आपको ये मतलब बहुत ही आसान भाषा में हम बताए हैं, इस बात को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हालांकि आप इसके अलावे भी बहुत सारा मेथड है जिससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन यह मेथड बहुत ही शानदार है। तो कैसे इससे निकालिएगा, पहले इसको निकालने से पहले थोड़ा हम बेसिक पर चलते हैं। बेसिक क्या है समझिए। यहाँ मान लीजिए एक द्विघात बहुपद है, जब इसको हम तोड़ते हैं बराबर 0 मानकर तो एक यक्स का वैल्यू यहाँ निकलता है और दूसरे यक्स का वैल्यू यहाँ निकलता है। हम इसको इन्वर्स में लेकर चल रहे हैं। इन्वर्स में कैसे लेकर चल रहे हैं समझिएगा। तो यहाँ कह रहा है कि इनका योग और गुणनफल दे दिया है, तो इन दोनों का एक बार योग दे दिया है और एक बार गुणनफल दिया है, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे -b/a के रूप में और क्या पढ़ रहे थे, c/a के रूप में। यानी योग को ऐसे पढ़ रहे थे और गुणनफल को ऐसे कह रहे थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि योग का वैल्यू दिया है और ये वाला जो वैल्यू दिया है वह गुणनफल के विषय में दिया है। यह हमारा बैकग्राउंड हुआ, इसके विषय में पूछ रहा है और हमसे बता रहा है। अब पूछ क्या रहा है, हमको यहाँ के विषय में पूछ रहा है कि यहाँ क्या था। अब चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बैकग्राउंड को, कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। बैकग्राउंड समझ लिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए हम क्या लिखेंगे, सोल्व लिखने के बाद यह गुणनफल है या यह जोड़ है या क्या है, गुणनफल है। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4 दिया है। फिर ऐसे कह देंगे कॉमा देके, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया है, -1 दे दिया है। ठीक है, हो गया। अब थोड़ा हम कहते हैं क्या कि द्विघात बहुपद बराबर ऐसे लिखेंगे, चूँकि लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर यही फार्मूला हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे लिखेंगे। अब इसी के बराबर में हम लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, 1/4 और फिर इंटू एक्स दे दिया है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है -1, इसका मतलब -1 लिखना होगा। यह बहुपद तो हमारा निकल कर तैयार हो गया, लेकिन यहाँ देखिए बटा में जो दे दिया है वह थोड़ा हमें कन्फ्यूजन कर रहा है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ऐसा मान लेंगे, माना px है ना बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 4x माइनस 1 बराबर 0। अब डायरेक्ट 0 भी हम मान लिए हैं, इसलिए क्योंकि हम जब 0 मान लेंगे तो एक प्रकार से यह समीकरण टाइप का हो जाएगा, क्योंकि बहुपद से किस में बदल गया, अब समीकरण के रूप में बदल गया। यानी px के बराबर में हम 0 मान लिए हैं, कहने का मतलब यह है। तो हम इसको यदि सोल्व करें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, समझिएगा, हम 4 को क्या कर लिए, एलसीएम ले लिए और इसको सोल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर यानी भिन्न हम घटाव सोल्व करने लगे, -x माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। इसको हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 4x स्क्वायर, थोड़ा इसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। अतः हम एक बात कह सकते हैं कि अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको px बराबर भी तो लिख सकते थे, या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्या बात हुआ तो हम कह देंगे अतः बहुपद px, अतः बहुपद px बराबर, हमको ये क्या है, ये तो एक प्रकार से समीकरण के रूप में मिला ना, लेकिन बहुपद तो केवल हमारा यहीं तक न है,
यह बहुपद है, शून्य ज्ञात करने के लिए 0 लगाए थे हम, लेकिन इसको क्या करेंगे हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर 4x² माइनस x माइनस क्या हो जाएगा 4, और इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। क्या किए हम, ध्यान से समझिएगा, रिपीट कर रहे हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखिएगा, इस फार्मूला पे रख के तोड़ दीजिएगा। यदि सीधा में मतलब ऐसे करके आ गया हो तो हमें कोई आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ यदि बटा में आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे बराबर में 0 मानकर, और सोल्व करने के बाद इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक यह 0 बन जाएगा, और ऊपर वाले जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग बहुपद के रूप में कह देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें और लगभग यानी इसमें लगभग 6 सवाल दिए थे, जिसमें हम एक सवाल को बना दिए हैं, बाकी 5 सवाल आपको करना है। और ऊपर यानी पहले क्वेश्चन में भी 6 सवाल है, जिसमें हम एक क्वेश्चन को बता दिए हैं, बाकी उसमें भी 5 सवाल आपको करना है, यानी कि टोटल आपको 10 सवाल करना है। और नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यह बताएंगे 10 सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा सोल्यूशन दे देंगे, आप लोग जो भी सोल्व किए होंगे उसको मिला लीजिएगा। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।